सोशल मीडिया के केओस में वेस्ट अफ्रीका से एक नया फिगर सामने आया है। बर्किना फासो के कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। उनके फायरी स्पीचेस और लाल बेरे की वीडियोस वायरल हो गई हैं, जिससे वह लालो सिंघम यंग अफ्रीकन्स के लिए हीरो बन गए हैं। लेकिन कई वायरल क्लिप्स मैनिपुलेटेड या एआई जेनरेटेड हैं, जो रियलिटी और प्रोपेगेंडा के बीच की लाइन को ब्लर कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स को शक है कि स्टेट एक्टर्स शायद रशा उनकी इमेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर बर्किना फासो वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहा है। ट्राओरे की कहानी में डिजिटल मिथ और रियलिटी इंटरट्वाइंड है। क्या हम सच देख रहे हैं या सिर्फ एक मिथ? इब्राहिम ट्राओरे का उदय अचानक और ड्रामेटिक था। 34 साल के आर्मी कैप्टन ने बर्किना फासो के दूसरे कू को लीड किया। ट्राओरे एलीट कोबरा यूनिट से अपने प्रेडिसेसर पर एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस रोकने में फेल होने का आरोप लगाकर आगे आए। उन्होंने टेरिटरी वापस पाने और सेफ्टी रिस्टोर करने का वादा किया, जिससे पीपलों में उम्मीद जगी। ट्राओरे ने खुद को एक मिशन पर सोल्जर के रूप में पेश किया, न कि पावर सीकर के रूप में। उनकी यूथ और फ्रंटलाइन एक्सपीरियंस ने उन्हें क्रेडिबिलिटी दी और उनकी तुलना थॉमस सैंकरा से होने लगी। लेकिन उन्हें एक डिमोरलाइज्ड मिलिट्री और वेल आर्म्ड इंसर्जेंट से घिरा देश मिला। स्टेक्स बढ़े थे। क्या यह युवा कैप्टन डिलीवर कर पाएगा? बर्किना फासो का फ्यूचर अधर में लटका था। ट्राओरे के पहले मूव्स में से एक फ्रांस से संबंध तोड़ना था, सैनिकों और एम्बेसडर को निकालना और फ्रेंच मीडिया पर प्रतिबंध लगाना। इस ड्रामेटिक शिफ्ट ने दशकों के फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया। ट्राओरे के समर्थकों ने इसे ट्रू सॉवरेंटी के लिए एक स्टैंड मानकर सेलिब्रेट किया। जैसे ही पेरिस के साथ संबंध खत्म हुए, ट्राओरे ने रशिया की ओर रुख किया। मिलिट्री सपोर्ट और ट्रेनिंग के लिए एक नया अलायंस रिशेप किया। मॉस्को की उनकी यात्रा और पुतिन से मुलाकात को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया, जिससे वेस्ट से दूर जाने का पिवट मजबूत हुआ। बर्किना फासो, माली और नाइजर ने जल्दी ही अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स रिशेप किया, जो रशिया के साथ अलाइंड था और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का विरोध करता था। इस रिअलाइनमेंट ने वेस्ट अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप को फिर से बना दिया है, जिससे क्षेत्र में विभाजन गहरा हो गया है। ट्राओरे की फॉरेन पॉलिसी बोल्ड है, लेकिन इसमें नए रिस्क्स और अनसर्टेनिटीज भी हैं। सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यह नया अलायंस सिक्योरिटी लाएगा या और इंस्टेबिलिटी? ट्राओरे का पैन अफ्रीकन मैसेज पूरे अफ्रीका के युवाओं में जोश भर देता है। वह लिबरेशन, यूनिटी और रिसोर्सेज को वापस पाने की बात करते हैं। सीधे उन युवाओं को संबोधित करते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन से फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनकी उम्र और मिलिट्री बैकग्राउंड उन्हें क्षेत्र के बूढ़े डिस्कनेक्टेड लीडर से अलग करती है। ट्राओरे की रेटरिक थॉमस सैंकारा की भावना को चैनल करती है, अफ्रीकन्स द्वारा और उनके लिए रीशेप्ड गए भविष्य का वादा करती है। सोशल मीडिया उनके अपील को एम्पलीफाई करता है, जिससे वह बर्किना फासो से कहीं आगे होप और रेजिस्टेंस का सिंबल बन जाते हैं। युवा उनके भाषण शेयर करते हैं, उनकी इमेज पहनते हैं और इंडिपेंडेंस के उनके विजन के पीछे रैली करते हैं। कई पीपलों के लिए वह डिग्निटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए उनकी आकांक्षाओं को एम्बॉडी करते हैं। लेकिन यह पावरफुल कनेक्शन उन्हें मैनिपुलेशन के प्रति भी वल्नरेबल रिशेपता है। जेन्युइन इंस्पिरेशन और ऑर्केस्ट्रेटेड मिथ के बीच की लाइन बहुत पतली है। ट्राओरे की आवाज एक रेस्टलेस जनरेशन की रैलिंग क्राई बन गई है। ट्राओरे की लोकप्रियता एक सोफिस्टिकेटेड प्रोपेगेंडा मशीन द्वारा एम्पलीफाइड होती है, जिससे ऑनलाइन एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बनता है। सोशल मीडिया पॉलिश्ड वीडियोस और मीम्स से फिल सा पड़ा है, जो उन्हें एक फ्लॉलेस पैन अफ्रीकन सेवियर के रूप में दिखाते हैं। एआई जेनरेटेड कंटेंट और डॉक्टर्ड क्लिप्स जैसे फेक आर केली सॉन्ग फैक्ट और फिक्शन को ब्लर करते हैं, जिससे एक नियर मिथिकल इमेज बनती है। एक्सपर्ट्स स्टेट स्पॉन्सर्ड डिसइंफॉर्मेशन की ओर इशारा करते हैं, जो संभवतः रशियन बैकिंग के साथ इस कैंपेन के पीछे की शक्ति है। लक्ष्य डिवोशन को प्रेरित करना, क्रिटिक्स को साइलेंस कराना और ट्राओरे के रूल और अलायंसेस को लेजिटिमाइज करना। यह डिजिटल इको चेंबर डिसेंट और बर्किना फासो की स्ट्रगल्स के बारे में रियल न्यूज को दबा देता है। ट्राओरे का कल्ट सिर्फ इमेज के बारे में नहीं है, यह पावर को कंसोलिडेट करने और नैरेटिव को कंट्रोल करने का एक टूल है। इस एनवायरनमेंट में ट्रूथ इलूसिव हो जाता है और लॉयल्टी की मांग की जाती है। सेंट ट्राओरे का मिथ एक ब्रांड जितना ही एक हथियार भी है। ऑनलाइन हीरोइक्स के पीछे बर्किना फासो की हकीकत गंभीर है। ट्राओरे के सत्ता में आने के बाद से हिंसा बियाज गई है। पिछले साल 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जो पिछली संख्या से दोगुना से भी ज्यादा है। आर्म्ड ग्रुप्स अब देश के 60% से ज्यादा हिस्से को कंट्रोल करते हैं और मिलिट्री रशियन मदद के साथ भी जमीन खो रही है। 2 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं और लगभग 1/3 आबादी को ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है।
हमलों के वायरल वीडियोस और म्यूटनी की अफवाहें ट्राओरे के रेजिम की फ्रेजिलिटी को उजागर करती हैं। सरकार का जवाब, इंफॉर्मेशन पर क्लैंप डाउन करना, इलेक्शंस को पोस्टपोन करना और क्रिटिक्स को साइलेंस कराना। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इंक्रीज्ड ऑथोरिटेरियनिज्म और सिकुड़ती प्रेस फ्रीडम की चेतावनी देते हैं। ट्राओरे ने जो उम्मीद जगाई थी वह अब डर और अनसर्टेनिटी से घिरी हुई है। क्या वह एक लिबरेटर हैं या एक ऑथोरिटेरियन जो क्राइसिस को गहरा कर रहे हैं? सिर्फ समय ही बताएगा कि क्या मिथ आदमी से मेल खाता है या क्या बर्किना फासो एक डिजिटल गोस्ट में विश्वास करने की कीमत चुकाएगा।